2 3 4 में डाल देते इसको। हो गया। चलो इसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, वुडन प्रॉप पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये जो सपोर्ट देख रहे हो आप, इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, किस किस जगह लगाया जाता है, ठीक है। ये आपको तो समझ में आ गया क्या है सपोर्ट, ठीक है। इसका सबसे पहले लोकेशन पे बात करेंगे कि इस तरह का सपोर्ट कहाँ लगाएंगे। लोकेशन, इसका लोकेशन होता है कहाँ कहाँ हम लगाएंगे इसको हम लोग। तो नॉर्मली हम लोग इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं गोफेज में। गोफेज में इस्तेमाल करना पड़ेगा। जंक्शन में, जंक्शन के लिए ना बहुत अच्छा सपोर्ट माना जाता है इसको, ठीक है। जंक्शन हो गया, गोफेज हो गया, ठीक है। कहीं गैलरी का चौड़ाई ज्यादा है, वाइड गैलरी, कहीं गैलरी आपका बहुत चौड़ा हो गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डीजे में आने वाला है, आप उस जगह इसका सपोर्ट लगा दो, ठीक है। और अगर कभी जरूरत पड़े तो इसको हम लोग फेस के पास, नियर फेस, अगर जरूरत पड़ता तो नियर फेस, फेस के नजदीक भी इसको हम लोग लगाते हैं। किसको लगाते हैं हम लोग, वुडन कॉक सपोर्ट का, वुडन जो कॉक सपोर्ट है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट सब लिख, अच्छा आप लोग लिख रहे हो ना, आप लोग लिख रहे हो कि नहीं। फॉगिंग मेंबर लिखा गया है ना, फॉगिंग मेंबर, वेरी गुड, फॉगिंग मेंबर लिखा गया है, ठीक है। चलो चलो सब लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, शानदार, बहुत खुशी की बात है। चलो अब देखो, पहला तो ये लोकेशन हो गया। दूसरा बात हम लोग क्या बात करेंगे इसमें, इसके साथ क्या चाहिए होता है इसमें, इसके साथ इसमें चाहिए होता है लोकेशन के बाद क्या चाहिए होता है, इसके बाद एक बात हो गया इसका लोकेशन। तो लोकेशन कहाँ कहाँ लगाएंगे, इस सारा जगह लगाते हैं। दूसरा नंबर क्या चीज जरूरत होता है इसके साथ, इसका लोकेशन हो गया, इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसका लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लोड, उसमें उल्टा हो गया, तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी को लास्ट में लिखे, तो कोई बात नहीं, चलो आप लोग याद कर ही सकते हो, इसको पहले लिख देते हो। लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसका कितना होता है, तो मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, ये मोटा मोटी 20 से 25 टन तक लोड लेने में सक्षम है। कितना, 20 से 25 टन ये लोड ले सकता है। कौन लोड ले सकता है, ये ले सकता है, ठीक है, ये ले सकता है। अब हम लोग इस पे एक चीज करके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो लोकेशन हो गया, और ये हो गया क्या, इसके बारे में होगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, इसी का थर्ड पॉइंट पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, सारा सारा पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, इसको लगाएंगे कैसे, इसको लगाते समय इंस्टॉलेशन प्रोसेस, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो इसको लगाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, खूटा प्रॉप लगाएंगे ना कॉगिंग मेंबर लगाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या लगाएंगे, प्रॉप को लगाएंगे, वुडन प्रॉप। वुडन प्रॉप को सेट किया जाएगा, वुडन प्रॉप। अब प्रॉप उसी तरह लगाएंगे जो आप 1 नंबर में पढ़े थे, जैसे प्रॉप लगाने का जो नियम है ना, प्रॉप उसी हिसाब से लगाया जाएगा। लीड लगाएंगे, पाटा लगाएंगे, वेज लगाएंगे, जो जो जरूरत है सब लगाएंगे। पहले हम प्रॉप को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कॉगिंग मेंबर को सेट करेंगे, कॉगिंग मेंबर को सेट करेंगे, कॉगिंग मेंबर। इसके बाद फिर क्या करेंगे, कॉगिंग मेंबर को सेट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के बाद, उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट में, फिर इसके बाद उसको टाइट करेंगे। फाइनल, ये फाइनल राउंड हो गया, फाइनल, फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उसको टाइट करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या किया, वुडन प्रॉप लगा दिया, खूटा लगा दिया, उसके बाद कॉगिंग मेंबर को सेट किए, कॉगिंग मेंबर को सेटिंग किए, सेट किए, सेट करने के बाद क्या किया, फिर फाइनली तुम उसको टाइट करोगे। टाइट करने के लिए क्या होता है ना, यहाँ पे वेज, यहाँ पे कोनिया मारा जाता है ना, कोनिया जिसको बोलते हैं, वेज जो बोलता है ना, वेज। इस समय ना हम लोग क्या करेंगे, इधर से इस दिशा से हो, ऐसा करके हो, ऐसा करके हुआ, यहाँ से कोनिया मार देंगे, जरूरत पड़ा तो यहाँ कोनिया मार देंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेज को मार के टाइट कर देंगे। सामने से भी लगा सकते हैं आप कोनिया को ना, यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूं मैं, मतलब आप ऐसा कैसे दिखाऊं, ऐसे होगा ना, ऐसा करके भी कोनिया को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हो। इस तरह कोनिया को सेट यहाँ पर भी मार कर साइड करोगे, तो इस तरह से वो क्या करना है, यहाँ 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 जहां जरूरत है उस हिसाब से आप कोनिया को मार के क्या करोगे, सेट करना होगा, ताकि ये टाइट हो जाए, ठीक है, ये नियम है, इसको टाइट करना होगा। तो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट में आप वुडन प्रॉप को इंस्टॉल किए, वुडन प्रॉप सेम एज जैसे आप 1 नंबर में पढ़े थे, वुडन प्रॉप उसी तरह से प्रॉप को लगाना है। खूटा का ऐसा नहीं होगा बाबू कि आप जैसे मन तैसे लगा दोगे, नहीं, इसमें भी आपका लीड रहेगा, जो आप लीड इस्तेमाल किए थे इसमें भी लीड लगाना होगा आपको, जैसे लगाते हो। नीचे अगर जरूरत पड़े तो बेस प्लेट लगाओ, इसको टाइट करो पूरी तरह अच्छे से, और टाइट करने के बाद ही फिर आप जैसा जैसा खूटा खड़ा करते हो, खड़ा करने के बाद ही इसको लगाना है, ठीक है। तो मोटा मोटी हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हम लोगों को पता चला, हमको भी इसके पहले नहीं मालूम था,
एक बार डीजीएमएस का टीम ना हमारे माइंड से विजिट की थी। कभी भी याद रखना, एज अ प्रैक्टिकल जीवन में याद रखना, इस बात को बहुत काम आएगा। कभी गाली नहीं सुनोगे किसी से, कोई डांट नहीं पाएगा आपको। कभी भी टाइट करते समय ना इस मेंबर को ऊपर में आपको नहीं देना है। हमेशा आपको ये जो कॉगिंग मेंबर होता है ना, कॉगिंग मेंबर ऊपर में होना चाहिए। तो उसे टाइट करने के लिए ऊपर में वो पाटा मार देंगे, नहीं चलेगा। ऊपर में हमेशा सॉलिड कॉगिंग मेंबर होना चाहिए, ठीक है। ये जो इसको बोलते हैं वेज, ये क्या है मेरा वेज लगा रहा है ना, वेज, इसको कोनिया बोलते हैं। कोनिया हमेशा बीच में रहेगा, ऊपर में कोनिया मार के टाइट नहीं दोगे, कभी नहीं दोगे। प्रैक्टिकल इस बात को याद रखना। तो जो सरदार थे उस समय फेस में, हमको भी सच में नहीं मालूम था इस बारे में। जो डीजीएमएस का अधिकारी आए थे उन्होंने मुझे, हम लोगों को समझाया कि कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा है ना। बहुत प्यार भरे शब्दों में समझाया, है ना, जैसे डीजीएमएस समझाते हैं बहुत प्यार से, वैसे सब लोगों को बहुत प्यार से समझाया, ठीक है। तो हम भी उस दिन थे वहां पे, हमको भी नहीं मालूम था इस बारे में। हम तो खैर वेंटिलेशन पर्पज से गए थे, मालूम तो हमको भी नहीं था, तो हम भी सीख गए कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये होता है इसके बारे में। नेक्स्ट इस पे बात करेंगे हम लोग। तो अब ये हो गया मेरा सारा का सारा समझ में आया कि इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे ये। तो इंस्टॉल करते समय हम लोग वुडन प्रॉप को लगाएंगे, कॉगिंग मेंबर लगाएंगे, फिर फाइनली उसको टाइट करेंगे, ठीक है। फाइनल स्टेट में क्या होगा, टाइट किया जाएगा इसको। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा चौथा पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे। मिटा दे इसको, मैं मिटा देता हूं बाबू, चलो। 4 नंबर पॉइंट, इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत सिंपल था। अब 4 नंबर पॉइंट पे चर्चा करें। पॉइंट नंबर 4, 4 नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, बोल रहा है कि जो आप, अब इस पे कुछ सवाल आएगा, ठीक है। सवाल क्या आएगा कि जो आप क्या इस्तेमाल कर, जो कॉगिंग मेंबर, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, लेंथ ऑफ कॉगिंग मेंबर, कॉगिंग मेंबर इस्तेमाल कर उसका लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो कॉगिंग मेंबर जो इस्तेमाल कर उसका लंबाई कितना होना चाहिए, मिनिमम आपको 1.2 मीटर का इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा इस्तेमाल करोगे बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 1.2 मीटर का होना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि आप जो प्रॉप लगा रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर प्रॉप का दूरी कितना होगा, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर प्रॉप, कॉर्नर प्रॉप, दो कॉर्नर प्रॉप का बीच का दूरी कितना होगा, तो कितना होता है 1 मीटर, मैक्सिमम है ये, है ना, मैक्सिमम 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर ही सेट करते हैं हम लोग। 1 मीटर में सेट किया था, 1 मीटर में सेट होता है। 1 मीटर लिखना, मैक्सिमम मिनिमम मत लिखो, 1 मीटर लिखो, ठीक है। अबाउट लगभग लिखो, 1 मीटर ही होता है, 1 मीटर में सेट करते हैं, ठीक है। या 1 मीटर फिक्स करके लिखो, अबाउट भी लिखने का जरूरत है, अगर नहीं लिखो कोई बात नहीं, 1 मीटर ही फिक्स होता है, ठीक है। चलो पांचवा हो गया। छठा पॉइंट क्या है, मतलब कॉगिंग मेंबर जो इस्तेमाल कर उसका लंबाई कितना होगा, ये जो आप इस्तेमाल कर इसका लंबाई, कॉगिंग मेंबर है ना, ये वाला स्लीपर इसको बोलते हैं आप लोग, इसका लंबाई कितना होगा, ये 1.2 मीटर का लंबा होगा। और ये जो प्रॉप लगा रहे हैं दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, ये होगा आपका 1 मीटर के डिस्टेंस पे होगा मैक्सिमम, ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, आप एक चीज यहाँ मिसिंग हो गया, कोई बात नहीं, चलो इसके नीचे लिख देते हैं। छठा नंबर पॉइंट, थिकनेस, जो कॉगिंग मेंबर इस्तेमाल करो उसका थिकनेस कितना होगा, थिकनेस ऑफ कॉगिंग मेंबर, कॉगिंग मेंबर, जब कॉगिंग मेंबर इस्तेमाल कर उसका मोटाई कितना होगा, तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इतना मोटा होता है, ठीक है, मिनिमम इतना होता है 15। एक्चुअली क्या होता है ना, वो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर ऐसा क्रॉस सेक्शनल होना चाहिए, इस शेप में आना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। मतलब देखो कौन वाला, ये जैसे मान लो ये जो तुम देख रहे हो है ना ऐसा, तो ये जो देखो बाबू कैसे समझा है, देखो ये है ना, ये वाला ऐसा है ना कॉगिंग मेंबर, तो ये वाला बात कर रहे हैं, ये वाला 15 और ये वाला 15, ऐसा ऐसा क्रॉस सेक्शन में होना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर तरीके से लोड ये ले सकता है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा मिलता नहीं, ठीक है, दोनों साइड से छिला रहता है, इधर गोल गोल जैसा रहता है, लेकिन नियम बोलता है ऐसा रहने से ज्यादा बेहतर है, ठीक है, हो गया। और इसके बाद ये हो गया प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन हो गया। अब इसमें एक चीज आता है कि किस कंडीशन में हम लोग कॉगिंग मेंबर को इस्तेमाल करेंगे, कॉर्नर प्रॉप को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जगह चाहिए लिखने के लिए, 2-3 पॉइंट है, इसको थोड़ा सा मैं इसको मिटा के लिखूंगा, है ना। तो मोटा मोटी यहां तक किसी को कोई डाउट है, पूछो पहले। सर हमारे माइंस में भी यूज होता है, एकदम से सुनो, देखो फिर समझाता हूँ। 4 नंबर, जो आप कॉगिंग मेंबर इस्तेमाल करें, कॉगिंग मेंबर कौन सा, देखो ये वाला, ये जो आप देखे ना इसका नाम है कॉगिंग मेंबर, कौन वाला बाबू, देखो ये वाला, जितना भी लकड़ी आप इस्तेमाल किए ना, आप ऐसा सपोर्ट जो देखा है वही जान पाएगा क्या होता है। 4 खूंटा को हम लोग पहले खड़ा करते हैं, 1 2 3 4, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो जो मेरा कॉगिंग मेंबर होता है ना स्लीपर,
जिसके ऊपर रेल लाइन बिछाया था, लकड़ी वाला जो होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लाला कैसे बिछा देते हैं, इसके ऊपर हम ऐसे बिछा देते हैं। आप लोग देखे हो ऐसा सपोर्ट? हर बच्चा देखा होगा जो अच्छा सा ट्रेनिंग किया है, ऐसा ऐसा करके बिछाते, इस तरह हम लोग सेट कर देते हैं। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। यही वाला सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये हम लोग इसको फ्रंट व्यू बोलते हैं, इसको टॉप व्यू बोलते हैं। टॉप व्यू है ये, क्या टॉप व्यू, ये क्या फ्रंट व्यू, सामने से आप देख रहे हैं। इसको फोटो में भेज दूंगा, आप लोग देखना है सब फोटो वगैरह। आप बोल फोटो वगैरह बहुत कुछ बार बार मैं बोल रहा हूँ लेकिन भेज नहीं रहा हूँ। अच्छा, आज मैं फोटो सब भेज देता हूँ, ठीक है। देखो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके इसके बारे में। ये तो ये वाला जैसा हो गया मेरा टॉप हो गया, टॉप का व्यू ये हो गया, फ्रंट व्यू मेरा ये हो गया इस तरह से। तो ये जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका लेंथ कितना होता है, फोगिंग मेंबर जब इस्तेमाल करें, लंबाई मिनिमम 1.2 मीटर होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोप कितना होगा, लगभग 1 मीटर होता है, 1 मीटर लगभग लिखो। थिकनेस कितना होगा फोगिंग मेंबर का, तो 15 सेंटीमीटर मिनिमम, यानी 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ऐसा साइज का मिले तो बहुत अच्छा है। ये होता है मोटा मोटी बात, ठीक है ना। 6 इंच चाहिए सर। फिगर में जो 1.2 लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो वो फिगर में लिखा गया ना, देखो देखो ये वाला जो चीज है ना, ये कैसे तुम देखोगे, 3D फिगर में देखोगे तो ऐसा बनेगा ना। ये मैं बना देता हूं, देखो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा ना ये। तो ये वाला मैं बात कर रहा हूं, ये वाला 15 सेंटीमीटर होगा और ये वाला आपका 15 सेंटीमीटर होगा। ये वाला, ये दोनों 15 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन रहेगा, इससे कम नहीं चलेगा, है ना। ये वाला बात कर रहा, ऐसा ऐसा शेप का होना चाहिए लगाने के बाद। चलो मोटा मोटी बात हो गया। चलो इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ये कुछ पॉइंट हो गया। अब इसके बाद ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किस कंडीशन में हम लोग कॉर्नर क्रॉप लगाएंगे। क्या सब जगह कॉर्नर क्रॉप लगाना जरूरी है? तो कंडीशन क्या है, किस किस जगह पे कॉर्नर क्रॉप लगाना मस्ट है, ठीक है। ठीक है, कंडीशन टू यूज कॉर्नर, कंडीशन टू मस्ट यूज कॉर्नर क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट शायद छठा सातवां होगा ना। कंडीशन कंडीशन टू मस्ट यूज कॉर्नर क्रॉप। कॉर्नर क्रॉप, बिना यहाँ पे कॉर्नर क्रॉप का काम नहीं चलेगा। आप कुछ भी करो, कॉर्नर क्रॉप इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। किस किस कंडीशन पे हमको कॉर्नर क्रॉप तो मस्ट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन हो सकता है, इसका पहला कंडीशन हो सकता है, ठीक है। पहला कंडीशन 1 नंबर, इफ हाइट हाइट ऑफ रूफ, अब जो रूफ है ना उसका हाइट, ठीक है, एक्सीड, अगर रूफ का हाइट 3 मीटर से ज्यादा हो जाए, एक्सीड 3 मीटर, आप जो रूफ में लगा रहे हो अगर वहां पे एक्सीड 3 मीटर हो जाए तो आपको मस्ट लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। छत का हाइट जो ऊंचाई है वो 3 मीटर से ज्यादा हो जाए तो आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, कब लगाएंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा कंडीशन, इन एवरी डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट, जहां पर डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली गोफ के पास करते हैं, गोफेज के पास करते हैं, है ना। तो गोफेज के पास डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट में मस्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तीसरा नंबर, आप जो है ना एज पर सपोर्ट प्लान, या फिर इसको शॉर्ट अच्छा लिखो, एज पर स्कैम, SCAMP, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान इसको बोलते हैं। तुम लोग ब्रैकेट में इसको लिख लेना पूरा, है ना। स्टाटा स्टाटा बस, बात बाकी तुम लोग लिखना अपने से। स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, स्कैम के अनुसार जहां जहां बोलेगा वहां वहां आपको लगाना पड़ेगा क्या, कॉर्नर क्रॉप आपको देना पड़ेगा। बिना कॉर्नर क्रॉप कोई काम नहीं चलेगा, बिना कॉर्नर क्रॉप कोई ठीक ठाक नहीं काम कर सकता है। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पे 3 का 7 पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे ये सारा चीजें हैं। ये तो इंस्टॉलेशन देख लिया हम लोग, कितना लोड लेगा देख लिए, फॉगिंग मेंबर कैसा होगा, खूंटा कैसे लगाएंगे, सारा चीज का समझ में आ गया। ये 7 पॉइंट था। अब सबसे आखिरी पॉइंट हम लोग विड्रॉल के बारे में बात करेंगे और उसके साथ हम लोग सिल्वेस्टर चेन मशीन बात करेंगे। 4 इंच कहाँ सुने, 4 ना, 4 तिया 12, नहीं 4 इंच नहीं होगा, 4 इंच 4 तिया 12 नॉट, नहीं 4 इंच नहीं होगा, 15 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। जो डेटा है 15 सेंटीमीटर का डेटा, ठीक है। इसको लिखो, चेक करेंगे, आप जो बोल रहे हो उसको भी चेक करेंगे, कहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो हमको भेजना, है ना। कहीं पढ़े होगे तो आप भेजना हमको, ठीक है। चलो ये हो गया इसके बारे में। 15 सेंटीमीटर मैंने पढ़ा है, 15 सेंटीमीटर का डेटा लिखा हुआ है। कुछ लोग 10 सेंटीमीटर होगा लिख रहा है। बी में लिखा है ना, इन एवरी डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट, गोफेज में
ठीक है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे उसको, देखेंगे कहां लिखा हुआ, आप लोग भेजना, देखेंगे। फॉगिंग मेंबर का थिकनेस ना वैसे भी मेरा ही सबसे नीचे लिखा हुआ, हो सकता है कहीं से गलत डेटा आया हो। अच्छा ठीक है बाबू, चलो कुछ बच्चों का कहना है कि सर वहां पे 10 सेंटीमीटर का डेटा मैंने पढ़ा है। अच्छा, आप लोगों का कोई जवाब है क्या? कमेंट कुछ करना है। आपने क्या पढ़ा है? फॉगिंग मेंबर का थिकनेस 10 सेंटीमीटर पढ़ा है या 15 सेंटीमीटर पढ़ा है? ए में 10 है, बी में 15 है, आपने क्या पढ़ा? जरा रिप्लाई देके बताओ तो मुझे, एक बार मैं बाकी लोगों का नॉलेज चेक कर लेता हूँ। 10 पढ़ा है, 15 पढ़ा है, कौन पढ़ा है? 15 पढ़ने वाले कितने लोग हैं? ये दोनों नहीं पढ़ा है। अच्छा ठीक, मतलब 90% लोग 10 सेंटीमीटर के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि सर 10 सेंटीमीटर पढ़े। ठीक है ठीक है, एक काम करो, जहां पर आप 15 सेंटीमीटर लिखे हो ना, वहां पे 10 सेंटीमीटर का डेटा लिख के रखो। मैं भी इसका यहाँ पे ना और क्वेश्चन मार्क देके 10 सेंटीमीटर लिख के रखो, ठीक है, दोनों आप लिख के रखो। ये एक हम लोग का डाउट पॉइंट में चला गया आज के डेट में, इसको हम लोग आने वाला समय में क्लियर कर देंगे। कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे ना, कॉपी किताब कॉपी में सामने मिल जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं, कोई भी बुक पढ़ोगे स्टैंडर्ड ना, उसमें लिखा हुआ रहेगा। हो सकता है मेरे से कुछ भूल हुआ हो, या फिर हो सकता है मैं स्लीपर का, जैसे फॉगिंग मेंबर और स्लीपर एक जैसा होता है ना, तो स्लीपर वाला शायद डेटा मैं यहाँ लिख दिया हूँ, तो जो होगा मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। इस सवाल में क्वेश्चन मार्क देके रखो, इतना ही नहीं लिखना है, उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है। इससे क्या होगा कि हम लोग, मैं भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूँ, हम इसको चेंज कर देंगे, अगर जो डेटा मिलेगा चेंज कर देंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब 8वां नंबर पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट इसी से रिलेटेड, इसको विड्रॉ कैसे करेंगे, इसको खोलेंगे कैसे, खोलने का नियम कैसे है, क्या खोला जाएगा, खोलने का नियम, ठीक है। विड्रॉ, विड्रॉल ऑफ विड्रॉल ऑफ कोक सपोर्ट कैसे खोला जाएगा, इसको विड्रॉ विड्रॉ करना बहुत जरूरी है, इसके बारे में 8वां पॉइंट, ठीक है। विड्रॉल ऑफ, ठीक है, कोक सपोर्ट, कोक सपोर्ट का कैसे विड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इसमें भी स्टेप आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप टाइट किया था ना, उल्टा रिवर्स करना है, ए नंबर। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, लूज करोगे, लूज मतलब उसको ढीला करना होगा, लूज द कॉगिंग मेंबर। सबसे पहले कॉगिंग मेंबर क्या करना, ढीला करना पड़ेगा कॉगिंग मेंबर। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए वेज को खोल लेना होगा। इसके लिए क्या करो, वेज, विड्रॉ द वेज, विड्रॉ द वेज। जो आप वेज लगाए हो ना, वेज को खोल लो, ढीला हो जाएगा अपने आप। बी नंबर, इसके बाद क्या करोगे, ठीक है, रिमूव द कॉगिंग मेंबर, यानी नेक्स्ट क्या करोगे, रिमूव करोगे, कॉगिंग मेंबर को हटा लोगे सारा का सारा। देखो सबसे फाइनल क्या करोगे, और सी में क्या करोगे, फाइनल, फाइनल स्टेज में क्या करोगे, उसके बाद विड्रॉ द प्रॉप, विड्रॉ द प्रॉप विथ, किसके सहारे, विथ, जो हम लोग प्रॉप का इस्तेमाल खोलेंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यहाँ पे हम लोग सिल्वेस्टर चेन मशीन का इस्तेमाल करेंगे, विथ हेल्प ऑफ सिल्वेस्टर चेन मशीन। सिल्वेस्टर चेन मशीन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो मोटा मोटी यहाँ पे कुछ 8 नंबर का कुछ पॉइंट हो गया, फटाफट आप इसको देख लो, इसको समझ लो क्या है नहीं है, सारा चीज में लिखा दिया, मैं बता दिया हूँ सारा कुछ, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। कॉर्नर प्रोप, अरे यार, जैसे ये वाला जैसे आप खूटा यहाँ पे लगा रहे हो ना, ऐसा लगाए ना, तो यहाँ पे जो कोना में जो खूटा लगाया जाता है ताकि ये सपोर्ट ले पाए अच्छा से, इसी को कॉर्नर प्रोप बोलेंगे। प्रोप मतलब कॉर्नर, खूटा जो लगाते हैं साइड में, उसको बोलते हैं। की वाला होता है, की का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल से की का इस्तेमाल होता है, लेकिन की जो होता है ना, वो व्यक्ति को विड्रॉ करने के लिए, तो बाहर से देना होता है उसको की। ठीक है, इसमें एक चीज, एक पॉइंट आप सही बोला, की वर्ड, की सर एक आता है, ठीक है। की चीज क्या है, इसमें नोट करके आप लिख सकते हो की क्या होता है, की का इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है मैं समझा देता हूँ की का, मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या होता नहीं होता की, उस चीज को मैं बता देता हूँ, ठीक है। और कब कैसे करेंगे की क्या होता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, मुझे लिख लेना दो की। देखो एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ये 8 नंबर हो गया। चलो 9वां नंबर पॉइंट में की के बारे में लिखते हैं, की क्या होता है, हो गया यहाँ पे।
देखो अगर गोफेज में लगाओगे ना तो स्किन टू स्किन लगाना होगा प्रेम, ठीक है। रुको पहले कुछ सवाल ले लेता हूं। की स्लीपर यूज करते एकदम सही कमाल, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सिल्वेस्टर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अमित, डोंट वरी। सर वेज को ही की प्रॉप बोलेंगे, नहीं वो अलग है। वुडन प्रॉप लिखे हैं सर, वुडन प्रॉप ही तो होगा, ये एक तरह का ना वुडन प्रॉप ही है, फुटा सपोर्ट ही है, फुटा प्रॉप ही है, स्टील प्रॉप थोड़ी ना इस्तेमाल होगा। क्या है, ठीक तो लिखा हूं। हाँ फाइनल में हम लोग जो हम लोग ये जो प्रॉप लिख रहे हो ना, ये एक तरह का वुडन प्रॉप है यहाँ पे, है ना, वुडन प्रॉप है ये वुड प्रॉप का ही मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वुडन प्रॉप का ही मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉप देके घबराओ मत, ये वुडन प्रॉप है विथ हेल्प ऑफ सिल्वेस्टर चेन मशीन। अब समझ में आ गया, आप लोग इसके लिए कंफ्यूजन हो। इसको गोफे सपोर्ट, हाँ गोफे सपोर्ट भी इसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा रिलायबल है, गोफ में इस्तेमाल होता है। वेज मीन्स कोनिया, एकदम सही। वेज को डायरेक्शन भी होता है, नहीं वेज ना इधर से जैसे चाहो तुम फिक्स करोगे ताकि ये टाइट ले सके। हो गया। लास्ट एक पॉइंट है, क्या है तुम्हारा एक पॉइंट लास्ट बचा, की क्या होता है, की के बारे में बताते हैं। हो गया मोटा मोटी, इसको मैं मिटा देता हूं, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो सारा डाउट का एकदम लास्ट वाला पॉइंट, की क्या होता है। जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स, आपको लोग को ना ये जो कॉर्नर प्रॉप लगाना है, मान लो घर का कोना में लगा, मतलब माफ करना, तो पिलर आदि के कोना में सटा के लगाना है। मान लो ये आपका पिलर है, ठीक है, इमेजिन करो मान लो ये पिलर है, अरे यार कैसे बनना है, चलो ठीक है, ये आपका पिलर है, इस पिलर से यहाँ पे सटा के लगाना है, यहाँ पे आपको सटा के लगाना, आपको बोला यहाँ पे लगाइए आप, इस जगह पे आप क्या करिए, इस जगह पे आप सपोर्ट लगाइए, इस एरिया में ना, इस एरिया को पूरा को आप सपोर्ट करिए, किससे, आप सपोर्ट करके हमको दिखाइए किससे, इससे सपोर्ट करिए। तो तुम देखो, और इधर भी मान लो चला हुआ नहीं, तो कोना में तुम कैसे लगाओगे, इधर कॉगिंग मेंबर, इधर कॉगिंग मेंबर, इधर इधर कैसे दोगे, चारों तरफ कैसे फंसाओगे। तब तुमको क्या करना होगा, एक आदमी को बीच में खड़ा करना होगा, ठीक है, उसके हाथ में दोगे और वो क्या करेगा, सबको सेट करेगा। क्या बोले, समझ में आया कि नहीं, उसको बीच में खड़ा करना पड़ेगा और वो आदमी क्या करेगा, चारों तरफ सेट करेगा। तो सवाल है कि सर इसको बीच में खड़ा कर देंगे, चारों तरफ सेट करते जाएगा, तो खुद इसके अंदर ट्रैप्ड होकर रह जाएगा, ये निकलेगा कैसे फिर, है ना, सवाल ये सबसे ट्रैप्ड होकर रह जाएगा। इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं तो ज्यादा मजा आता। तो इसमें ना एक की स्लीपर बोल के एक होता है, की स्लीपर। की स्लीपर क्या होता है ना, ऐसा सारा स्लीपर को हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर प्रॉप का बीच में होता है। देखो जैसे मान लो ये मेरा कॉर्नर प्रॉप है, सारा स्लीपर इसके बीच में होता है, इसके बीच में होता है, ऐसा होता है। लेकिन जो की स्लीपर होता है वो क्या करेंगे, हम लोग उसको बाहर रखेंगे, एक वो स्लीपर को बाहर रखना होता है। वो स्लीपर क्या करेगा, उसको ढीला करेंगे और वहीं से व्यक्ति को उसको साइड करके वहां से निकाल लेंगे, फिर उसको सेट करके टाइट करेंगे। तो की स्लीपर का काम क्या होता है, की कॉगिंग मेंबर बोलो, स्लीपर बोलने ज्यादा अच्छा वर्ड है, की कॉगिंग मेंबर। की कॉगिंग मेंबर क्या बोलते उसको हम लोग, की, यानी 9वां नंबर पॉइंट क्या है, की वाई, की कॉगिंग मेंबर, COGGING, कॉगिंग मेंबर। वो क्या करता है, इसको सिर्फ याद रखने का प्रयास करो, प्रैक्टिकली इस चीज को देखोगे या इमेजिन करोगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये क्या करता है, ये यूज करते हैं हम लोग जब आदमी को कोक से बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। मतलब एक अजीब तरह से बात लगता है, सर कोक के अंदर आदमी चला गया, तो पहले सोचो, जैसे मान लो कहीं हमको, देखो मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करता हूं, मैं थोड़ा कैमरा को टिल्ट करता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा कोना है, ठीक है, हमको यहाँ पे कोक खड़ा करना है, तो यहाँ पे स्लीपर, यहाँ स्लीपर, तुम सोचो यहाँ पे मेरा स्लीपर, इधर स्लीपर और इधर स्लीपर कैसे खड़ा करेंगे घर को कोना में, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है, तुम खुद सोच के देखो, वहां कोई आदमी रहेगा अंदर में तब ना हाथ डाल के करेगा यार, चिमटा से थोड़ी ना रखना है। अगर किसी भी पॉइंट का कॉर्नर में अगर यहाँ पे कॉग लगाना तो यहाँ कैसे हम लोग सेट करेंगे, कैसे होगा। और ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस एक साथ बढ़ता है, तो उसके लिए एक आदमी को बीच में और आना पड़ेगा ताकि उसको सेट कर पाए और उसको निकालना पड़ेगा। तो आदमी जो बीच में सेट करता है ना, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, की कॉगिंग मेंबर का इस्तेमाल किया जाता है। की उसको बोलते हैं, चाबी उसको बोला है, जहां से आदमी को निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको तुम हिंदी में लिख के रखो, ज्यादा अच्छा वर्ड है। ये क्या होता है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, आदमी को विड्रॉ कॉक के अंदर से बाहर निकालने के लिए, सेटिंग होने के बाद कॉक से बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्या करते हैं इसमें, यानी ठीक है, जो वर्कर होता है ना, वर्कर को ठीक है, कॉक सेटिंग के बाद कॉक से ठीक है बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये कैसा कंसेप्ट क्या है, देखो
इसका कंसेप्ट सिंपल है, क्या होता है, ये बाहर होता है ना, ये क्या होता है, यह, ठीक है, कॉर्नर प्रॉप से बाहर होता है, ये भी लिख सकते हो, यह, ठीक है, कॉर्नर प्रॉप से कहा होता है, बाहर होता है, बाहर होता है, ठीक है। अब आज का क्लास का सबसे आखिरी पॉइंट पढ़ाएं या छोड़ दें, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ ही लेते हैं क्या। ठीक है, अब जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसको खोलने के लिए, जो सिल्वेस्टर चेन मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या होता है उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 89। चलो, हो गया मोटा मोटी बात, क्या होता नहीं होता है। सबसे आखिरी, आज क्लास का आखिरी, सबसे आखिरी पॉइंट, इस पर हम चर्चा करें। अच्छा, नहीं पता, ये तो सिंपल चीज है, हमको लगा ये तो कॉमन चीज आपको पता होगा। एक्चुअली ना, सच में बात बताओ ना, प्रैक्टिकली बहुत सारे मैंने देखा है ना, आप लोग तो बहुत फिर भी ठीक हो यार, आप लोग तो स्टूडेंट हो अभी, बहुत सारे माइनिंग स्टाफ को भी आइडिया नहीं होती। इवन जो ओवरमैन, जो आप सरफेस में जो फेस का जो चार्ज लिए ओवरमैन होता है ना, उनको भी इसके बारे में आइडिया नहीं होता, नहीं नॉलेज होता है। कारण क्या है ना, देखो दो तीन बात, सबसे पहले होता है जिज्ञासा, जिज्ञासा ही नहीं है, जानने की इच्छा ही नहीं है। आप अगर इच्छा जताओगे हमको जानना है, तो वो जानने का मौका मिलेगा, अगर नहीं जताओगे तो नहीं इच्छा होगा, नहीं पता चलेगा, ठीक है नहीं। अरे यार, आज क्लास है, आज क्लास का मैसेज हमने किया, पता नहीं सारे बच्चों ने देखा कि नहीं, है कि नहीं, मालूम ही नहीं चला। कुछ बच्चों देखना लास्ट में, आज देखना जो क्लास खत्म हो गया ना, कुछ बच्चों ने लास्ट में मैसेज करे क्या,